है ना। सो इन दिस पर्टिकुलर वेबिनार अभी मैं क्या बात करने वाला हूं, मैं बस ये बात नहीं करने के लिए आया कि आपको अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं किसान मंच में तो उससे क्या फायदा मिलेगा आपको, वो तो आप जान ही लेंगे। लेकिन इस समय, इस वक्त अपनी देश में एक बहुत ही बड़ा क्रांति एक बैकग्राउंड में आ रहा है अपनी कृषि में। In agriculture, there is a silent revolution that has been initiated by the government themselves, है ना। तो मैं एक पावर पॉइंट की द्वारा मैं प्रेजेंटेशन करूंगा, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दैट फॉरवर्ड। तो लेट मी जस्ट सी। मैं शेयर स्क्रीन करता हूं। आपको दिख रहा है? आर यू एबल टू सी? यस यस। अभी फुल स्क्रीन में आर यू एबल टू सी? यस यस ओके, सर। अच्छा, साउंड इज ऑल्सो क्लियर ना? ठीक है। ओके सर। तो ये प्राकृतिक खेती, कृषि, जो जिसको नेचुरल फार्मिंग नाम दिया गया है, गवर्नमेंट, इसके प्रभाव में गवर्नमेंट में क्या बदलावट आया है 5 इयर्स में। देखिए, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो हाउ हैज द गवर्नमेंट चेंज इन लेस देन 5 इयर्स विथ रेफरेंस टू नेचुरल फार्मिंग। देखिए, हम लोग पहले जाते थे कृषि भवन में। मैं अभी ट्रस्ट में 10 साल हो गया मुझे ट्रस्टी होते हुए अपनी SSIST एग्रीकल्चर ट्रस्ट में। तो 10 साल से मैं जा रहा हूं दिल्ली और बैठता हूं कृषि भवन में कि आप लोग जो है इसको देखिए, आप थोड़ा सा इसको सपोर्ट कीजिए, ये सब बातें चलता रहता है हमारा। अभी तक कोई गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट ने हमको बहुत पोलाइटली चाय तो पिलाते थे, समोसे खिलाते थे, लेकिन वो लोग हमारी बात सुनने के लिए वो रेडी नहीं थे, है ना। जब भी मैं पूरा प्रेजेंटेशन करने के बाद वो बोलते थे, डॉक्टर राव आप जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन हु विल फीड द नेशन। मतलब क्या है कि आपकी ये प्राकृतिक खेती हम अपनाएं तो पूरा देश को कौन खिलाएगा। आपका बस एक स्मॉल स्केल में कहीं साइड में हो सकता है, लेकिन ये नेशन वाइड तो हो ही नहीं पाएगा, ऐसा वो लोग बताते थे। एंड उनका यही था कि हु विल फीड द नेशन। उन लोगों का कहना था कि भैया इधर तो 2 रुपये प्याज का दाम बढ़ गया तो गवर्नमेंट गिरते हैं, तो आप बात कर रहे हैं पूरा देश को केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक, नेचुरल फार्मिंग ये सब करना, गौमूत्र रखे, गोबर रखे, थोड़ा सोचिए, इट इज नॉट समथिंग वी कैन डू, है ना। लेकिन गुरुदेव का भी इसमें बहुत बड़ा कृपा होता है, क्योंकि हमारे आर्ट ऑफ लिविंग संस्था जो है प्राकृतिक खेती को ही अभी 20 साल से प्रचार करके आ रहा है। लॉन्ग बिफोर 20 इयर्स से 2004, 5, 7 वो टाइम से जो है इन डिफरेंट फॉर्म्स गुरुदेव हैज बिन प्रमोटिंग नेचुरल फार्मिंग, है ना। एंड गुरुदेव को पता था उस टाइम कि अल्टीमेट सॉल्यूशन हमारा जो एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी नहीं, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी यानी पोषण का सुरक्षण देश के लिए, वो आएगा सिर्फ अपना नेचुरल फार्मिंग से। तो गुरुदेव तो 20 साल से प्रचार करके आ रहे हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है इसके बारे में ये जानना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। तो अभी देखते हैं कि इसका क्या हो रहा है। तो लेट मी जस्ट टेक दिस अप। हाँ, तो 2019 में, यानी लिटिल लेस देन 5 इयर्स, 5 साल से थोड़ा कम, नरेंद्र मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे लाल किले पे उन्होंने ये बात पहली बार जो है, ये बात, ये शब्द प्राकृतिक खेती, इनको उन्होंने अपनाया और उन्होंने बोला कि जिस तरह से हम केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स को अपना धरती को पूरा भ्रष्ट करवा रहे हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है और हम लोग जो है इसको, इससे
हटना चाहिए, इससे बाहर आना चाहिए। और उसी बजट स्पीच में, यानी 2019-20 की बजट में, निर्मला सीतारामन जी ने एक छोटा सा, शी गेव सम 14 करोड़ और समथिंग, कुछ 14 करोड़ की एक एलोकेशन दिया फर्स्ट टाइम कि अपना नेचुरल फार्मिंग के लिए। तो ये एक इनिशिएटिव शुरू हुआ और राज्य सरकार अपनाते गए इसको। हिमाचल में, राजस्थान में, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु, अभी बाद में अपना केरला भी आ गया, महाराष्ट्र भी आ गया, मध्य प्रदेश भी आ गया, ये सब अभी आगे इसमें आ गए हैं। तो 2021 में एक नेशनल कॉन्क्लेव ऑन नेचुरल फार्मिंग हुआ था सूरत में, गुजरात में। जो गुजरात की गवर्नर, उस टाइम जो गवर्नर थे आचार्य देवव्रत, उन्होंने ये नेशनल कॉन्क्लेव और नेशनल फार्मिंग किया था। और मोदी जी पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस में सुबह से लेकर शाम तक शामिल थे। नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर इतना टाइम नहीं देते हैं कोई कॉन्फ्रेंस में, आके कुछ कीनोट देके कुछ लैंप लाइट करके चले जाते हैं, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस में बैठे, इन्होंने पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस में बैठे। तो इसका मतलब हमको पता चलता है कि क्या है ना। तो 2019 से आचार्य देवव्रत लगातार उन्होंने कुरुक्षेत्र में एक गुरुकुल है, और वो गुरुकुल में उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट्स किया नेचुरल फार्मिंग पे। और ये एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट्स को पीएम मोदी की प्रेजेंस में, ये पहली जो फर्स्ट नेशनल कॉन्क्लेव फॉर नेचुरल फार्मिंग 2021 दिसंबर 16 को ये सूरत में उन्होंने इसको कंडक्ट किया। फिर अभी आप गवर्नमेंट के एलोकेशंस देखते हैं तो आपको पता चल रहा है कि बहुत बहुत जल्दी जल्दी जो है ये अभी फिगर बढ़ता गया। यानी 2019 से 2021 जब ये नेशनल कॉन्क्लेव हुआ, उस टाइम ही बहुत इसका अपना पीकेवीवाई का और अपना ये टोटल बजट्स जो है, उस टाइम ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग दोनों एक ही शब्द यूज करते थे, बट यू कैन सी द इंक्रीज इन द बजट्स। लेकिन नेशनल बजट में तो ये तो अभी बहुत छोटा है। लेकिन अभी 2024-25 में इधर देखिए, इधर तो कुछ 487 करोड़ से शुरू हुआ था, 500 करोड़ भी नहीं। अभी जो है उन्होंने नियरली 4645, यानी 4,500 करोड़ जो है उन्होंने यूटिलाइज कर रहे हैं अपने ये जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। यानी ये स्कीम में मतलब टोटल 2019 से लेके 2025 तक जो बजट एलोकेशन हुआ है वो है 4,600 करोड़, है ना। एंड इधर जो है, इधर कन्वर्शन 12 लाख हेक्टेयर और 20,000 हेक्टेयर अलग अलग स्टेट्स को टारगेट्स दिया गया है। मतलब ये अपने आप हो रहा है भारत देश में। अभी आपको एक नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग मैनेजमेंट एंड नॉलेज पोर्टल, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है। इधर लेफ्ट में जो अपना अर्जुन मुंडा जी है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, जिनके साथ हम बहुत काम कर रहे हैं ट्राइबल एरियाज में प्राकृतिक कृषि लेके, ये एक बड़ा इनिशिएटिव बनाया है नेचुरल फार्मिंग के लिए। अभी ये 2023 बजट में निर्मला जी ने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट विल असिस्ट 1 करोड़ फार्मर्स टू ट्रांजिशन टू नेचुरल फार्मिंग ओवर नेक्स्ट 3 years। और इसमें एक बहुत बड़ा एक योजना है जिसका नाम है पीएम प्रणाम। और ये पीएम प्रणाम में इतना राष्ट्रीय स्टेट गवर्नमेंट्स को इंसेंटिव दिया गया है कि उनको बाकी कोई प्रोग्राम देखने का ही जरूरत नहीं, सिर्फ पीएम प्रणाम लेके जो है वो लोग इतने सारे पैसे उनके पास मिलेगा ये प्राकृतिक खेती को ले आने के लिए। ठीक है।
तो 1 करोड़ यानी 1 करोड़ फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग में कन्वर्ट करने का ये 23-24 का ये बजट में है। 23-24 का बजट में ऑलरेडी आ गया है ना। तो अभी देखते रहिए कि क्या नहीं हो सकता है इसमें। तो मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप, आई एम प्लेइंग अ स्मॉल वीडियो क्लिप, जो आचार्य देवव्रत ने नेशनल कॉन्क्लेव में बात किया था प्राकृतिक कृषि पे। मैं थोड़ा सा छोटा छोटा क्लिप्स उसमें ज्वाइन किया हूं ताकि आपको पता चले कि नेचुरल फार्मिंग का क्या महत्व है अपनी देश में आज। ठीक है ना। और देखिए मोदी जी तो पूरा का पूरा पूरा दिन बैठा ये कॉन्क्लेव में, अनयूजुअल, मोस्ट अनयूजुअल। उन लोगों ने किराए पे मेरी जमीन ली, उनका उद्देश्य। ऑडियो आता है वीडियो का? Yes, it's coming. Yeah. इट्स कमिंग, ओके। से ज्यादा उत्पादन हो, यूरिया डीएपी कीटनाशक इतना डाला कि उपजाऊ जमीन मैंने दी थी और बंजर मेरे को दे करके चले गए। यही स्थिति पूरे देश की भूमि की हो रही है। कारण कि रासायनिक खेती में यूरिया डीएपी कीटनाशक का प्रयोग, जो जीवाणु जिनकी चर्चा माननीय गृह मंत्री जी ने की, जो केचुआ अर्थवर्म है, वो तो उससे मर जाते हैं। मेरी भूमि का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3, 0.4, 0.5 से नीचे आया। मैं कृषि वैज्ञानिकों से मिला, कृषि विभाग के लोगों से मिला, और उन्होंने मेरे को कहा कि आप इसका विकल्प जैविक खेती के रूप में कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। मैंने तुरंत पिट बनाए, उनमें गोबर की खाद डाली, जो केचुआ गोबर खाता आयात किया जाता वो डाला, और पूरी विधि से मैंने ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी। पहले साल 5 एकड़ में मैंने काम किया, मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, कीट पतंग सारा खा गए। अगले साल भी मैंने उस काम को नहीं छोड़ा, लगभग 50% मेरे को मिल पाया। तीसरे साल फिर मैंने उसको चलाया, पूरी मेहनत करके लगभग 80% में उसमें कुछ ले पाया। अब मैंने विचार किया कि मेरे पास तो यहाँ 200 एकड़ जमीन है, जिस किसान के पास 2-3 एकड़ ही जमीन है और वो इस ऑर्गेनिक खेती को करेगा और 3 साल यूं घाटा होगा, तो उसके बच्चों का गुजारा कैसे चलेगा। इसमें मेरा खर्चा भी कम नहीं हुआ, मेहनत भी कम नहीं हुई, उत्पादन भी कम हो गया। इस चिंता में मैं बैठा था कि मैं वापस रासायनिक की ओर जाऊं, ये तो चलाई जा नहीं सकती। और अगले 5 एकड़ खेत लेकर मैंने उसमें प्राकृतिक खेती उस विधि से शुरू की। मुझे बड़ा सुखद अनुभव मिला कि पहले ही वर्ष मैं लगभग उतना ले पाया जितना मैं रासायनिक खेती में करता था, और अगले वर्ष उससे भी और अच्छा मेरा अनुभव रहा। फिर मैंने 10 एकड़ में वो खेती शुरू की, उसमें भी ठीक रहा। मैंने फिर सीधा 90 एकड़ में प्राकृतिक खेती शुरू कर दी, और मेरा उत्पादन जितना रासायनिक खेती में होता था उतना हो गया। और इस समय मेरा उत्पादन रासायनिक खेती से भी ज्यादा होना शुरू हो गया। एक ही साल बाद मेरी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.34 से बढ़कर 0.7, 0.8 पे चला गया। कि ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम खेत में जीवाणु करते हैं, हलसिया, अर्थवर्म, केचुआ करता है, मित्र कीट करते हैं। अब रासायनिक में तो वो मार दिए गए, तो ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ेगा। माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट के साथ वर्षों इन्होंने काम किया है। इतने ऊंचे स्तर के ये माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं। ये अपनी टीम लेकर के मेरे गुरुकुल में आए और उन्होंने कहा ये तुम्हारा जीवामृत क्या, हम इस पे रिसर्च करेंगे। इन्होंने रिसर्च की, इन्होंने देसी गाय का गोबर लिया,
भैंस का गोबर लिया, हॉस्टन फ्रीजन गाय का गोबर लिया, जर्सी का लिया, सब पे अलग अलग रिसर्च किए, महीनों सालों लगाए इन्होंने। अंत में क्या पाया कि केवल और केवल भारतीय नस्ल की देसी गाय, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, लाल सिंधी, कांकरेज, अंगोल, ये जितनी भी भारतीय गाय हैं सब में लगभग एक ही क्वालिटी पाई और 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा जीवाणु पाए। और इन्होंने सिद्ध किया कि देसी गाय का गोमूत्र खनिजों का भंडार पाया गया। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, सूठास्त्र, हम ये चीज बनाते हैं। इतना अंत में कहता हूं कि मेरे अपने खेत में अब कोई बीमारी नहीं लगती, उत्पादन मेरा बढ़ता जा रहा है। इस साल पड़ोसियों का धान 12-14 हजार खर्च करके रासायनिक में 28 से 30 क्विंटल मैक्सिमम उन्होंने लिया और मैंने 33 क्विंटल एवरेज लिया। मेरा खर्चा 1000 रुपए एकड़ हुआ और रासायनिक वाले का 12 से 14 हजार रुपए हुआ। और ये एक फसल में नहीं, सभी फसलों में ऐसा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस उत्साह से प्रधानमंत्री प्राकृतिक खेती को आगे उसको प्रमोट कर रहा है, इससे हमको एक हिंट मिलता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि मोदी जी का ये टारगेट है कि 2030 यानी 2030 तक भारत देश ये पूरा संसार में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा केमिकल फ्री फ्रेश फूड में, यानी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और इनमें वो वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपोर्टर बनेगा। ये इनका एक लक्ष्य है। His vision is that by 2020-30 India will be the leading exporter of fresh agriculture produce in the world. And वो लक्ष्य लेके ये नेचुरल फार्मिंग को इंट्रोड्यूस कर रहा है, नॉट ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती नहीं, जैसे आचार्य जी बताए, जैविक खेती नहीं, प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, है ना। तो ये नेचुरल फार्मिंग का ये जो पुश आ रहा है, अगर हम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं तो गवर्नमेंट ऐसा खड़ा है कि आपको इतना सपोर्ट करेगा, इतना सपोर्ट करेगा, इतना सपोर्ट करेगा, है ना। तो अभी हम अब बात करते हैं कि अगर ये सब चल रहा है तो अभी इसमें व्हाई गवर्नमेंट वांट्स टू वर्क विद आर्ट ऑफ लिविंग। अच्छा, गवर्नमेंट तो ये चालू कर दिया उन्होंने, और आपको पता है मोदी जी एक बार उसका एक विजन, एक संकल्प ले लिया उन्होंने, तो वो संकल्प को रियलिटी में बदलेगा ही। अभी आप देखे हैं कितना बड़े बड़े चीजों को उन्होंने कर दिया है। नेचुरल फार्मिंग उनका बहुत दिल का एक बहुत ही प्यारा एक सब्जेक्ट है, और उनको पता है कि जो हमने ये हरा क्रांति में किया, ये कीटनाशक और ये रासायनिक गोबर डाल डाल के अपना भूमि को जो बंजर बना दिया, इसका प्रभाव ये सस्टेनेबल नहीं है, उनको पता है। इसीलिए आज कोई खेती नहीं करना चाहते, किसान का बच्चा खेती नहीं करना चाहते है, उसको यील्ड ही नहीं आ रहा है, उधर खर्चा है लेकिन यील्ड नहीं है। तो मोदी जी का ये लक्ष्य 100% है। तो अभी वापस हम चलते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग का क्या पात्र है, व्हाई सडनली गवर्नमेंट इज वर्किंग विथ आर्ट ऑफ लिविंग। देखिए हमारा औकात क्या है। एक चीज है कि हमने 20 साल से ये टेक्नोलॉजी को अपनाया है और इसका प्रचार कर रहे हैं। फॉर 20 years वी हैव प्रमोटेड दिस एंड प्रैक्टिस दिस टेक्नोलॉजी। पूरा भारतवर्ष में जो है हम 22 लाख किसानों के का ट्रेनिंग किया है। हमारे 22 लाख किसान भाई लोग जुड़े हैं पूरे देश में। हमारे पास 20,000 से ऊपर नेचुरल फार्मिंग के टीचर्स हैं और हमारी 48 जो है मास्टर ट्रेनर्स है ना।
तो हमारी बीच में अपना सेजल जी है जो हमारी टीटीपी कोऑर्डिनेटर है, सविता जी है जो डायरेक्टर लायजन है, ये सब लोग जो है बहुत, और अपना तनुश्री जो एनटीसी कोऑर्डिनेटर है, ये सब लोग बहुत काम किए हैं ये सब होने के लिए। फिर हम कैसे काम करते हैं? हमारी किसानों के लिए 3 दिन का नेचुरल फार्मिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप है। फ्री रजिस्ट्रेशन हम करते हैं पीजीएस पोर्टल्स पे। जो भी हमारी वर्कशॉप करेगा उसका फ्री रजिस्ट्रेशन होएगा। फिर हम मेंटोर यानी किसान बंधु ट्रेनर प्रोग्राम्स करते हैं गांवों में, ताकि जो है अपनी किसान भाई लोगों का हैंड होल्डिंग हो। फिर वैल्यू एडिशन एंड सप्लाई चेन का इंटीग्रेशन में भी हम बहुत काम करते हैं, अपना संस्था आर्ट ऑफ लिविंग। तो अगर आर्ट ऑफ लिविंग ये सब 20 साल के करके ही आ रहे हैं तो कोई चॉइस नहीं है, गवर्नमेंट हमारे साथ काम करना ही पड़ेगा, है ना। और क्या हमारा यूएसपी है? एक जो है, हम नेचुरल फार्मिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसको आधुनिक साइंस के माध्यम से हम इसको प्रचार करते हैं, यानी साइंटिफिक बेसिस इसका क्या है ये हम फोकस करते हैं किसानों के साथ, ताकि किसान सिद्धांत समझे, सिर्फ फॉर्मूला नहीं। फिर जो है हम कल्चर बेस्ड टूल्स, किस इलाके में हम काम कर रहे हैं, कहीं आदिवासी इलाके में काम कर रहे हैं, कहीं बहुत ही प्रॉस्परस यानी बहुत ही अमीर किसान की ग्रुप्स के साथ काम करते हैं, कहीं हम जो छोटे किसानों के साथ काम करते हैं। तो उनकी जो कल्चर बेस्ड टूल्स है वो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी नॉलेज को डिसेमिनेट करने में। फिर हम अपनी पुराने जो टेक्स्ट है, जैसे वृक्ष आयुर्वेद है, कृषि पराशर है, ऋग्वेद है, उनसे जो है हम नॉलेज निकाल के उनका टेस्टिंग करके वो भी अपने किसानों को देते हैं। और हम जो भी टेक्नोलॉजी है प्राकृतिक खेती को, उसको आज की दिन में उसको कैसा मॉडिफाई करने का है, कैसा अडेप्ट करने का है, वो हमारे संस्था 20 साल से करते आ रहे हैं। हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है, हमारा लर्निंग कर्व हो चुका है। तो हमारे जो एक ऑडिटेड रिपोर्ट है अपना आर्ट ऑफ लिविंग, जो केपीएमजी कंपनी ने, जो बहुत ही बड़ा ऑडिट कंपनी है, उन्होंने थर्ड पार्टी ऑडिट करके उनके साफ स्थापित किया है कि जहां भी हमने नेचुरल फार्मिंग किया है ऐसा क्या इम्पैक्ट है, यानी एक्सपेंडिचर में कम हो गया, इंप्रूवमेंट यील्ड में हो गया, और प्रॉफिट इतना आ गया, और फर्टिलाइजर का यूजेज बिल्कुल शून्य, 0 फर्टिलाइजर यूजेज। आप देखिए प्रॉफिट कितना और यील्ड में कितना इंप्रूवमेंट है, ये ऑडिटेड डेटा है केपीएमजी का, हम नहीं बोल रहे हैं। फिर अभी देखिए कि गवर्नमेंट कैसा हमारे साथ कर रहे हैं। जैसा एक गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान है जिसको नमामि गंगे प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है? गंगा नदी की दोनों तट पे 5 किलोमीटर डिस्टेंस, दोनों तट पे, हरिद्वार से लेके वेस्ट बंगाल तक, ये पूरा जो है प्राकृतिक खेती में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम है। और हमारे संस्था आर्ट ऑफ लिविंग का संस्था ही सबसे ज्यादा काम कर रहा है ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट में। फिर जो है ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जो है बहुत ही एक्टिव जो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट है वो है अपना अशोक कुमार जी, और इसकी जो अपने विनोद थारे जी जो आईआईटी खड़गपुर की ये है फाउंडिंग हेड, यानी गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्टडीज का इसने एक सेंटर फॉर सी गंगा ये एक स्थापित किया, जहां पूरा कैसे ये प्राकृतिक खेती और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किसानों के लिए ले जाने का है, कैसा सिलेबस बनाने का है, ये सब ये लोग देखभाल कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ कौन बैठा है? आर्ट ऑफ लिविंग बैठा है। इधर देखिए, ये पैनल में मैं भी शामिल हूं, और हमारी बहुत सारी इनपुट्स जो है अपनी आर्ट ऑफ लिविंग के एक्सपीरियंस जो है, अभी ये जो डॉक्यूमेंट बन रहा है उसमें बहुत हमारी नॉलेज ही उसी पे आधारित है, इनकी डॉक्यूमेंट है ना।
तो देखिए हम लोग बहुत सारे वर्कशॉप्स किए हैं इनके साथ, और बहुत सारी डिस्कशंस के बाद मेरी ख्याल से ये 2024 में फाइनल ये डॉक्यूमेंट बाहर आएगा। तो हमारी प्रेजेंटेशंस हो रहे। अभी देखिए नेचुरल फार्मिंग का कॉन्क्लेव जो पिछले साल हुआ था गुवाहाटी में, उसमें कीनोट एड्रेस हमको बुलाया, यानी आर्ट ऑफ लिविंग का ही रिप्रेजेंटेटिव था जो कीनोट एड्रेस दिया था उधर गुवाहाटी में। फिर अभी अभी मैं गुवाहाटी से वापस आ रहा हूं, जहां गुवाहाटी गवर्नमेंट ने 10,000 फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग में ट्रेनिंग करने के लिए हमारे साथ एमओयू किया। अपनी सविता बुटानी जी इसमें बहुत ही बड़ा पात्र लिया है इसको करने में। और ये ट्रेनिंग में ना केवल मैं, अपने साथ अर्चना जी अपना ट्रस्टी और एमएसआर जी अपना ट्रस्टी, हम तीनों लोग गए थे और बहुत ही अच्छी तरह से हमने 180 ऑफिसर्स को, 190 ऑफिसर्स को, असम गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को वर्कशॉप किया नेचुरल फार्मिंग पे। फिर देखिए ये महाराष्ट्र के किसानों के साथ जो सप्लाई चेन लिंकेज हम बिग बास्केट के साथ कर रहे हैं, वो उसका ये पिक्चर है, अपना बेंगलोर आश्रम में किया है हमने। और फिर G20 समिट में अभी हमको बुलाया जाता है कि आके बात करो, तुम नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करो। हैबिटेट समिट, उसमें भी बहुत नेचुरल आर्ट ऑफ लिविंग को बहुत ये लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, किसी कोई संस्था के पास नहीं है। RCONF अभी 30 दिन का नेचुरल फार्मिंग कोर्सेस हर जगह में कर रहा है। गुजरात में हमारे साथ एक किया, अभी आश्रम में, अपना बेंगलोर आश्रम में उन्होंने किया एक 30 डेज का कोर्स। वो लोग इतना खुश थे, इतना खुश थे, वो लोग बोल रहे थे कि ऐसा कोर्स इतना अच्छी तरह से हमारे साथ कोई भी संस्था नहीं किया है अभी तक। फिर अभी आ जाते हैं कि अभी ये पता चल गया आपको कि प्राकृतिक खेती का जो एक महत्व, जो इंपॉर्टेंस हमारे देश में कैसा जल्द से जल्द बढ़ रहा है, और कैसा हमारी संस्था आर्ट ऑफ लिविंग, जो हमारे पास अनुभव है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, फार्मर का बेस है, वो कोई संस्था के पास नहीं। और अभी गवर्नमेंट खुद अपने पास आ रहे हैं। पहले तो हमको चाय समोसा खिला के भगा देते थे, अभी हमको एरोप्लेन टिकट देके 5 स्टार होटल में हमको बिठा के वो अपने वर्कशॉप्स में बुलाते हैं, आके भाई बात करो और इनको सब समझाओ कि ये नेचुरल फार्मिंग क्या होता है और क्यों अपनाना चाहिए हम लोग। अभी यानी टेबल्स हैव टर्न्ड। हम लोग गवर्नमेंट के पीछे नहीं भाग रहे हैं, गवर्नमेंट हमारे साथ काम करना चाहते हैं। तो अगर ये सब हो रहा है तो एक कोई मंच होना चाहिए जिस पे आधारित किसान लोग आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़ के ये सारा जो ये नया क्रांति, नया हरा क्रांति, असली हरा क्रांति जो प्राकृतिक खेती कहा जाता है, ये क्रांति में जुड़ने के लिए और इससे फायदा लेने के लिए कोई मंच होना चाहिए। ये मंच का नाम गुरुदेव ने 11 साल पहले श्री श्री किसान मंच, इसका नाम गुरुदेव खुद दिए थे। चलो किसान मंच बनाते हैं। और आज गुरुदेव को पता चल गया है कि सबसे जरूरत है एक प्लेटफॉर्म जहां किसान लोग हमारे साथ जुड़े, ताकि हमारी जो पोजीशन है गवर्नमेंट के साथ, ये प्राकृतिक खेती की जो ये क्रांति हो रहा है पूरी देश में, उसमें उन लोगों को कैसे हम ले आए, ये है एक्चुअली श्री श्री किसान मंच। ठीक है ना। तो ये श्री श्री किसान मंच में आने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगा, अभी मैं बात करता हूं उसके बारे में। अब फर्स्ट मैंने बताया कि ये नया हरा क्रांति हो रहा है जो बहुत सस्टेनेबल है, जहां हमारा मिट्टी भी सुरक्षित रहेगा, हमारा हेल्थ, हमारा जो शरीर है वो भी सुरक्षित रहेगा। और ये पूरा जो ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन में शामिल होने के लिए ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसानों के लिए। फिर गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया पीएम प्रणाम, और अपना जो भारतीय अपना PKVY, RKVY, बहुत सारी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, है ना।
और BKPP और BKPK, ये सब स्कीम्स जो है इसमें शामिल, इसमें क्या हो रहा है ये सब Popular- जानकारी आपको मिलेगा। Tanushree, can you mute everybody, please? There is some disturbance coming. And आपको क्या करने का है, you have to go and take off that unmute option, ठीक है ना? Anyway, एक चीज है कि जहां आपको PGS पोर्टल में, यानी आप किसान है, किसान मंच एक बनाएंगे, तो ये किसान मंच को एक ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग का सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो मिलेगा आपको जब आप किसान मंच में आप क्लस्टर बनाएंगे। क्योंकि हम आर्ट ऑफ लिविंग जो है, हम आरसी है, आरसी का मतलब रीजनल काउंसिल, यानी कि गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है हमको कि आप सर्टिफाई कर सकते हैं किसान लोगों को। फिर आपको श्री श्री बीज कोष का एक्सेस मिलेगा, और फ्यूचर में जो है एक बहुत बढ़िया क्रॉप एडवाइजरी एंड हैंड होल्डिंग का प्लेटफॉर्म, उसके बारे में मैं बताऊंगा, वो भी आपको मिल सकता है। तो कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं किसान मंच पे? दो तरीके हैं। एक जो है अपना वेब लिंक है, आप वेब लिंक पे क्लिक करेंगे, या क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट इधर ही जाएगा। आप स्कैन करेंगे तो आप एक आपके स्मार्टफोन से आप इसको क्लिक करेंगे तो ऐसा एक आपको पेज मिलेगा, श्री श्री किसान मंच, बी अ पार्ट ऑफ श्री श्री किसान मंच, रजिस्टर। जब इसको क्लिक करेंगे तो अपना पोर्टल पे जाएगा, जहां आपको श्री श्री किसान मंच 100 रुपी ऐसा आपको मिलेगा। आप जहां भी क्लिक कीजिए इस इधर, तो आपको आप ये पोर्टल आप डायरेक्ट आपको आप क्लिक करेंगे वेब लिंक पे तो भी इधर पहुंच जाएगा। तो इधर पहुंच जाने के बाद आप इस पे क्लिक करेंगे श्री श्री किसान मंच पे, तो ये ओपन होएगा आपको पेज कि श्री श्री किसान मंच बाय नाउ 100 रुपी। तो 100 रुपी के लिए आप इधर बाय नाउ क्लिक करेंगे तो ये आएगा जहां सारा आपका डाटा आप डाल देंगे। हम क्यों मांग रहे हैं ये डाटा? क्योंकि श्री श्री किसान मंच में जो भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है उसके लिए, यानी जैसे हम लोग पीजीएस की सर्टिफिकेशन करना है, ये सब करना है, तो आधार नंबर का और आधार कॉपी का भी जरूरत होता है। इसीलिए हम इतना मांगते हैं, आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार फोटोकॉपी, फिर आपका एड्रेस। तो फिर नीचे आप रजिस्टर दबाइए। रजिस्टर दबाएंगे तो आपको ये जो है पेमेंट, ये आपको चेकआउट पेज में जाएगा, और इधर बाय नाउ क्लिक करेंगे तो पेमेंट गेटवे में जाएगा। आप कोई भी भीम या अपना जीपे कोई भी यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड जो भी है आप डाल सकते हैं। फिर आपको डायरेक्ट ये पोर्टल में जाएगा, और फिर जो है आपको ये एक सक्सेस ऐसा एक आपको पेज आ जाएगा। फिर आपको एक ईमेल भी आएगा कि आपने रजिस्टर किया है, और ये अपना हेल्प डेस्क का नंबर्स है, और आप कांटेक्ट कीजिए, हमारे टच में रहिए, बाकी हम बहुत सारी चीजें आपको हम ले आएंगे, ऐसा एक ईमेल भी आता है। फिर आप हमारी बीज कोष, हमारी नवरात्र शिवरात्रि, पिछले साल शिवरात्रि में यानी 1 साल हो रहा है अभी होते होते, गुरुदेव ने एक श्री श्री बीज कोष स्थापित किया था, और ये शिवरात्रि के फंक्शन के टाइम पे ही गुरुदेव ने स्टेज पे बुला के जो है इसका उन्होंने इनॉग्रेशन किया। क्योंकि गुरुदेव को पता है कि जब तक देसी बीज नहीं होता है तब तक आप प्राकृतिक खेती नहीं कर पाएंगे। देखिए गुरुदेव का दृष्टि कितना दूर है ना। तो उन्होंने पहले बीज को शुरू किया, और अभी जो भी किसान मंच में हम लोगों के साथ रजिस्टर होता है, तो हमारी जो वेबसाइट है www.ssist.com, देखिए HTTPS वेबसाइट है, माने कि ये सेफ है, माने कि हमको ये सुरक्षित है। HTTPS कोई भी ट्रांजैक्शन इस पे करते हैं तो HTTPS साइट है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपका इंफॉर्मेशन सब प्रोटेक्टेड रहेगा। इधर आप शॉप पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे बीज डिफरेंट टाइप, आपको गेहूं, मक्का, फिर राजमा वैरायटी, फिर पत्ते की ओक, भिंडी, लौकी,
कद्दू, है ना, मिर्च, ऑयल सीड, वेजिटेबल्स, बहुत सारी ये बीज की आपको वैरायटीज मिलते हैं। और इधर जाएंगे, आपको मान लीजिए कि आपको स्पॉन्ज गोर्ड की बीज चाहिए, तो हमारी फार्मर, इधर एक फार्मर है, ये अपना फार्मर अजय यादव, और ये है प्रकाश पाटिल, इनके पास ये बीज है और इनके रेट भी है। तो अगर आपको चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हैं। तो क्लिक करने से जो है वो एक कार्ट में जाता है, कार्ट से जो है आप चेकआउट करके उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन अपना किसान के पास जाएगा, और जैसे ही किसान आपको इंडिया पोस्ट में भेजेंगे तो हम किसान को वो पैसा, किसान को हम रेमिट कर देंगे, डायरेक्ट रेमिटेंस का हो जाता है। तो ऐसा जो है श्री बीज कोष का प्लेटफॉर्म में वो आ सकते हैं। तो ये हो गया आपका ये है। फिर तो अभी आपको थोड़ा सा आइडिया लगा कि क्या क्या आपको हमारी किसान मंच, वो क्या है, 100 रुपीज का डोनेशन है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो 100 रुपीज डोनेशन में आपको क्या मिल रहा है, वो तो मैं अभी बोलना शुरू कर दूं तो 1 घंटा बोल सकता हूं मैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन में, कुछ अभी तो 40 मिनट में बात किया हूं, 40 मिनट में थोड़ा सा तो आइडिया आ गया आपको। और मैं प्रेजेंटेशन हिमांशी जी को भेज रहा हूं, तो ये हिमांशी जी जो है ये प्रेजेंटेशन देख के जो है ये आपको शेयर करेगी, जो जो इसको प्रमोट करेंगे उनको, उनके साथ ये शेयर करेंगे, है ना। तो ये भी आप देख सकते हैं। और दूसरा जो है, मैं एक प्रेजेंटेशन और अभी मैं शेयर करना चाहता हूं, जो हम एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और बहुत ही शानदार है। कल ही जो है गुरुदेव इसका पूरा बहुत ही उत्साह से इसको ब्लेसिंग दिया है। तो मैं अभी आपको शेयर करूंगा वो, कि इनके साथ हम ये किसान मंच के लिए क्या प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। और ये पूरा प्लेटफॉर्म कोई ऐप नहीं है, इसका सबसे खूबसूरती ये है कि ये चलता है व्हाट्सएप पे, और आपको लगेगा सिर्फ आप और हम बात कर रहे हैं उसमें। ये व्हाट्सएप की ग्रुप नहीं है, व्हाट्सएप की मंच नहीं है, ये एक बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है। तो इसका भी मैं थोड़ा सा आपको अभी दिखाता हूं, और ये भी थोड़ा सा देख लीजिए कि आगे आने वाले दिनों में हम लोग क्या, कैसे टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे जब हमारी किसान मंच बढ़ता जाएगा, जहां 10,000, 20,000, 25,000, 1 लाख, 10 लाख ऐसा फार्मर्स का आएगा। तो ये सब जो है इधर आप देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं।
तो ये तो एक आप आइडिया आ गया कि आगे क्या क्या होने वाला है। और ये प्लेटफॉर्म में बेस्ट क्या है, ये व्हाट्सएप पे है, तो हर एक किसान व्हाट्सएप को यूज करता है। तो एक बहुत ही रियल टाइम, यानी इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक बॉट बनाते हैं, तो वो चैटबॉट होता है। तो जैसे ही कोई किसान पूछेगा ये कीड़ा आ गया तो कौन सा अस्त्र डालो, तो वो बॉट वो पिक्चर देख के इमीडिएट आंसर दे देता है, हमको इंटरवीन करने का ही जरूरत नहीं होता है। जो आंसर बॉट को नहीं मालूम वो हमको देगा, फिर एक बार हम आंसर किया, नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन आएगा तो वो बॉट अपने आप आंसर करेगा। ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा इससे, है ना। तो ये सब अभी चल रहा है। तो इसमें हमने जो अभी इससे क्या हुआ है थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं हम लोग कि वेयर आर वी नाउ, है ना। तो इसमें 1 सेकेंड, हाँ। तो अभी आजकल हम लोग किधर है देखिए, अच्छा कुछ फोटोज शायद वो आए नहीं, लेकिन अभी एट दिस मोमेंट क्या हो रहा है, अभी मैंने बताया आपको 10,000 फार्मर अपना जो असम में हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप ये यकीन नहीं करेंगे, महाराष्ट्र में हमारा एक MOU साइन हुआ 26 दिसंबर को, जहां फडणवीस जी थे, शिंदे जी थे यानी चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, गुरुदेव थे, मैं था, प्रश्न प्रभु जी थे, और हम MOU किया महाराष्ट्र के साथ 13,00,000 हेक्टेयर का कन्वर्जन का, मतलब 13,00,000 फार्मर्स का हम लोग जो है, नहीं 13,00,000 नहीं, 13,00,000 फार्मर्स का जो ट्रेनिंग है, 13 लाख फार्मर्स ट्रेनिंग वी हैव साइंड अ MOU विद गवर्नमेंट ऑफ असम। आज मुझे आ रहा था कि अभी एक गुजरात में 1,600 का कुछ ट्रेनिंग करने का है। माने हर स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारे साथ आ रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ो, हमारे साथ काम करो। तो आप किसान भाई लोग जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपका फायदा तो होने वाला ही है। ये सब है ऊपर से एक डिवाइन मास्टर, अपना पूज्य गुरुदेव, उनका ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही। तो इतना एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ जो है, मैं आई होप दैट आई हैव आंसर्ड एंड सेटिस्फाइड हिमांशी गुप्ता जी इनिशिएटिव कि ये डिस्कशन में हम कैसे हम लोग इसमें हम आगे इसको ले जा सकते हैं, उस पे थोड़ा सा मैं एक प्रभाव डालना था। हिमांशी जी, आपको स्पॉटलाइट अगेन प्लीज। नहीं, थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रभाकर जी। रियली इट वाज सच अ वंडरफुल सेशन, और हम सबको इतना कुछ पहली बार जानकारी मिली जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि इतना बड़ा कार्य हमारे आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के द्वारा किया जा रहा है। तो आई एम श्योर ऑल विल एग्री विद मी, इजंट इट? यस, कैन यू ऑल शो योर थम्स अप? और मैं बताना चाहूंगी ये पहली बार है कि इतने सारे हमारे साथ टीचर्स, वॉलेंटियर्स और फार्मर्स जुड़े हुए हैं और अब तक जुड़े हुए हैं। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि आप सब कितने एंथुजियास्टिक हैं इस चीज को लेकर के आगे काम करने के लिए। और मैं अर्चना झा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आप ट्रस्टी हैं अपने ट्रस्ट के, और आपसे मैं दिल्ली में मिली थी फर्स्ट टाइम, और आपके साथ बहुत अच्छे से काम किया है। और आपका जो एक विजन है इसको लेकर के, उसके लिए भी तो हम चाहेंगे कि आप दोनों, प्रभाकर सर और अर्चना जी, आप लोग मध्य प्रदेश जरूर से आए और हम लोग इसको और आगे लेकर के जाएं। बट आपने जो आज पूरा इंसाइट दिया है वो बहुत ही अद्भुत है ना? यस। तो और हम चाहेंगे कि आप मध्य प्रदेश अवश्य पधारें और हम लोग कुछ बड़ा इसको करें यहाँ पर, है ना? जरूर। मतलब ये तो अभी सीट पर आया है हिमांशी, और सर ने भी बहुत मतलब सिर्फ एक आउटलाइन दिखाया है। ये बहुत बड़ा, गुरुदेव ने भी कहा है कि प्राकृतिक खेती में बहुत बड़े बड़े काम होने हैं। तो हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हम इसके पिलर में, इसके स्ट्रेंथ में, इसके बेस में आए हैं। तो मैं सभी लोगों से आह्वान करती हूँ इस मिशन से जुड़े, और कितनी तेजी से
किसानों को प्रेरित करके प्राकृतिक खेती की तरफ लाएं, इस किसान मंच में शामिल कराएं और किसान मंच में शामिल करा के फिर एक इस जो ये नया हरित क्रांति है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को, और गवर्नमेंट की इनिशिएटिव तो मैं कहूंगी बाद में आया, उससे पहले गुरुदेव जो अभी लोग देखते हैं, आज देख रहे हैं 2019 में आचार्य देवव्रत ने देखा, वो गुरुदेव 2003 से हमारे आश्रम में प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो आप सोच लीजिए आप किस चीज के आधार में जाने वाले हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि सब इस श्री श्री किसान मंच के बनाने में अपना 100% सहयोग दें, और कोई भी आपको जानकारी चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो इसमें कुछ हेल्पलाइन नंबर सर ने शेयर किए हैं, उस पर आप कभी भी फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो, कहीं आपको फार्मर्स को गाइड करना हो, कहीं उनको कैसे समझाना है, कैसे आगे ले जाना है, उस सब के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं और आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई कि आप इसमें शामिल हुए हैं। थैंक यू। जय गुरुदेव। Himanshi ji, with your permission, I would like to also request MSR ji, our trustee, to please give his guidance to you and your team. Sure. Welcome, sir. Welcome. Jai Gurudev, and what a wonderful evening, right? What a wonderful session. And Prabhakar ji, as always, hits everybody out for a 6, right? So with his lovely commentary and knowledge. मैं उतना ही बताऊंगा without taking more time, that we are extremely lucky to be at the right place at the right time with the blessings of the master, right? And somebody like Prabhakar ji with his knowledge to share with us. Because what you can very clearly see is a significant opportunity that is opening up itself. And for many of us who are engaged at such close quarters, in a window of 90 days, right, since October, while there's a lot of background work that has been going on, अक्टूबर के पहले से ही, लेकिन देखोगे कि तो अक्टूबर से लेकर अभी जनवरी तक, अबाउट 90-100 डेज में सडनली कितने ओपनिंग्स आ गए, जैसे प्रभाकर जी ने बताया, राइट? गुजरात में 10,000 फार्मर्स, गुजरात में एक मूवमेंट हुआ, आसाम में 10,000 फार्मर्स, आसाम में अभी मूवमेंट हो रहा है, महाराष्ट्र में अभी प्रभाकर जी ने बताया। एंड वी आर टिप ऑफ द आइसबर्ग, अभी बहुत कुछ होना है। दिस इटसेल्फ इज वेरी सिग्निफिकेंट एंड वी नीड एवरीबॉडीज हेल्प एंड सपोर्ट इन मेकिंग दिस हैपन, करेक्ट? अगर कोई क्रांति करना है तो क्रांति का आवाज सुनाने के लिए थोड़े लोग होते हैं, लेकिन क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए सब लोगों का साथ चाहिए होता है। और इससे हम क्या चाहते हैं, आप जितने लोग यहाँ पे हैं बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप भी जाके जितने और लोगों के साथ बात कर सकते हो, बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, मैं उतना गारंटी दे सकता हूँ कि जो कोई सुनेगा इसको, इस मंच पे आके कनेक्ट करना चाहेंगे, किसान मंच पे। तो किसान मंच किसका है? हमारा नहीं है, ये आप लोगों का है। हम तो इसमें सिर्फ भागीदारी है, जो पार्टिसिपेट करेंगे, एनेबल करेंगे और आप सबको साथ जोड़ेंगे, राइट? तो ये क्रांति के लिए आप सब तैयार हैं? एक थम्स अप दिखाइए सब लोग, अगर क्रांति के लिए तैयार है तो। वेरी गुड। तो ये क्रांति अभी शुरू करना है, शुरू हो चुका है, इसमें भागीदारी बने और सब लोगों को जो आप बता सकते हैं, सुना सकते हैं, वो समझा सकते हैं, करेक्ट? जो कोई समझेगा, हमारी उतनी गारंटी है कि जो कोई समझेगा, सुनेगा, वो अपने आप इस पे आने के लिए कोशिश करेगा, राइट? तो यही बात करके मैं अभी हमारा बात बंद करना चाहता हूँ। लेकिन ये खुशी की बात है कि हम सब ऐसे मिले, ऐसे बार बार मिलेंगे, बार बार बुलाएंगे आप हमें और हम आप लोगों को, कि हम एक साथ इसको कहीं एक अच्छी सी मुकाम पे पहुंचाएंगे। सही बात है? थैंक यू। जय गुरुदेव। Yes, Tanushree, you can request. Our CEO is also here, Jai Gurudev Venkatesh ji. You Jai can Gurudev. say, yeah. Jai Gurudev. Firstly, let me congratulate Himanshi Gupta ji for the
big responsibility blessed by Pujya Gurudev. Congratulations, Himanshi Gupta ji. Jai Gurudev. Thank you, sir. Thank you. As MSRG said, our chairman sir is a very good storyteller. Like story, he explained all of us the total sequence. I think definitely it has gone inside. Mastak mein बैठ गए आप. So everybody, I think, will work for that. मेरा एक ही है बोलने का. Through Kisan Manch, definitely we can protect the farmer, right? A farmer today, he is ready to do natural farming. End of the day, or at the end, he is having some problem in marketing or pricing, whatever it is. So if he is enrolled in Kisan Manch, definitely he is protected. So this is what I request everybody. We will start immediately enrolling farmers under our Kisan Manch. ये बहुत simple. It is not for making any number or not making hoisting flag. It is really to really help the farmer for sustainable agriculture and seeing smile in every farmer's. Jai Gurudev. Thank you, Chairman sir. Thank you, Archana ji. Thank you, MSR ji, and all the viewers. Thank you very much. Tanushree, एक vote of thanks कर देंगे, and maybe you give it back to Himanshi ji to close. Yeah. You have to unmute. सेशन तो बहुत अच्छे लगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, और सही पे बताए तो श्री श्री किसान मंच एक अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर नेचुरल फार्मिंग फार्मर्स. सारे फार्मर्स के लिए किसान मंच, श्री श्री किसान मंच है एक अल्टीमेट सॉल्यूशन. सर और भी बहुत अच्छे से इसको आज समझाए, सबको बहुत अच्छे से समझ में भी आए. सर को बहुत बहुत धन्यवाद. एमएसआर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद. अर्चना दीदी आपको, सविता दीदी, सेजल दीदी, वेंकटेश सर, सीईओ सर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद. और हिमांशी जी को भी. हिमांशी जी आप खुद को अनम्यूट कीजिए. हाँ जी, थैंक यू. और हम सब, आई एम श्योर काफी सारे लोग मध्य प्रदेश से यहाँ पर आज जुड़े हुए हैं. तो क्या हम सब मिलकर के ये संकल्प ले सकते हैं कि हम सब 10,000 फार्मर्स को श्री श्री किसान मंच के साथ जोड़ेंगे और गुरुदेव को बुलाएंगे हमारे मध्य प्रदेश भोपाल में, जहाँ पर खुद गुरुदेव उन सबको आशीर्वाद देंगे. तो कुछ ऐसा मिलकर के हम सब कर सकते हैं. यस, आई एम श्योर हम सब करेंगे, है ना. और हम लोग इतने भाग्यशाली है कि हमारे साथ प्रभाकर राव सर जी हैं और इतनी बढ़िया टीम, अर्चना जी, रंगराज जी और वेंकटेश जी, तनुश्री जी हमारे साथ हैं हमें पल पल गाइड करने के लिए. तो एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आप सबके साथ शेयर किया गया है चैट में. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और आगे की सारी सूचनाएं हमें उस ग्रुप में प्राप्त होंगी, है ना. So again, I'm very grateful to all of you. Thank you so much. So any one of you want to ask anything, or is it किसी को कुछ पूछना है, or is it okay? I think काफी अच्छे से तो बता दिया है ना. So yes. Prabhakar ji, you're on mute. I think you're on mute. Yeah. Thank you so much, Himanshi ji. हमारा एक I don't know, it's a siddhi that Gurudev has given. अगर हमारा 1 घंटे का सेशन होना है, जब मैं क्लॉक देखता हूं तो एग्जैक्ट 1 घंटा हो रहा है. तो it is just his blessings, his grace. So thank you very much. Thank you one and all. We are here to make Gurudev's vision and your vision in Madhya Pradesh happen. The trust is with you, Himanshi ji. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Thank you everyone for joining. Thank you.